इज ए यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग अ स्कैम? क्या आपको एज अ बिगिनर यूएसए में एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए? और एज अ बिगिनर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से या फिर 5 या 10,000 रुपए फेसबुक एड्स, गूगल एड्स में लगा के सक्सेसफुल हो सकते हो नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मिलने वाला है। सो बिफोर वी गो अहेड, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा मैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी स्टैटिस्टिकली बात करते हैं सिंपली, यूएसए की जो पॉपुलेशन है टोटल वो है 300 मिलियन। ओके, उसमें से अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग का मार्केट साइज देखूं तो वो लगभग होगा 9.56 बिलियन डॉलर्स का। तो अभी आप बोलोगे कि बहुत बड़ा मार्केट है, हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, बट अगर मैं टोटल एफिलिएट्स की बात करूं ओनली ऑन यूएसए तो लगभग वो 1 मिलियन के करीब होंगे और मोस्ट ऑफ द पीपल ने वहां पे जो मार्केट है वो कैप्चर कर ली है। नॉट जस्ट दैट, अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 10% से ये मार्केट हर साल बढ़ रही है। ओके, तो दैट इज अ गुड साइन। बट जो टॉप 5% एफिलिएट्स है उन्होंने ही जो 95% मार्केट है वो कैप्चर करके रखा है। प्लस आप एक बात समझो, जो बंदा यूएसए के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है और वो यूएसए का ही है, तो वहां पे ज्यादातर लोग जो बंदा यूएसए में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, राइट, रादर देन आउटसाइड द देयर कंट्री। ओके, यूएसए का एफिलिएट बिगिनर और इंडिया का एफिलिएट बिगिनर में जमीन आसमान का फर्क है। यूएसए के अंदर पर डे बजट जो स्पेंड कर रहा है वो $100 है और इंडिया का जो एफिलिएट है उसका मंथली बजट ही $100 के करीब होता है। तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्लस वो डॉलर्स के अंदर स्पेंडिंग कर रहा है और वो उनके लिए नॉर्मल चीज है। ओके, जैसे कि आप 100 रुपए पर डे का खर्च करोगे वो वैसे ही नॉर्मली $100 वहां पे खर्च करेगा पर डे। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्लस एक ऑथोरिटी होती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है विद द कम्युनिकेशन। अभी वर्ल्ड की बात करते हैं, सिंपली वर्ल्ड का डाटा देखते हैं। वर्ल्ड के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन के करीब है और एफिलिएट मार्केटिंग का जो साइज है वो है $17 बिलियन। लगभग यूएसए से डबल का मार्केट साइज अभी दुनिया के अंदर है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट एक ही मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, वो है यूएसए मार्केटिंग। ओके, वहां पे जो 9.56 बिलियन का मार्केट है उससे डबल का मार्केट है नेशनली। सो एज अ बिगनर आपका ये सवाल होगा कि इस डाटा का मैं करूंगा क्या, ये डाटा मुझे कैसे हेल्प करेगा? सी, आप एक बात समझिए कि यूएसए को छोड़ के ऐसे भी कंट्रीज है जहां पे जो मार्केट है वो अनटैप्ड है। अगर वहां पे आप एग्जैक्टली मार्केटिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो इन मार्केट्स के अंदर डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। प्लस यहाँ पे आप हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, राइट, और बहुत ही इजीली इस मार्केट के अंदर आप जा सकते हो और मार्केट कैप्चर कर सकते हो। सिंपली सैचुरेशन भी कम है, कंपटीशन भी कम है, तो आपके लिए परफेक्ट होगा एज अ बिगिनर या इस मार्केट के अंदर जाओ और अच्छे से हाई क्वालिटी सेल्स लेके आओ लो बजट के अंदर। अभी आप बोलोगे कि सर हमें 1-2 कंट्रीज बता दो ना जिससे कि हमारी भी सेल हो सके। 1-2 नहीं, मैं आपको ऐसे 5 कंट्रीज बताऊंगा जिसके अंदर आप एग्जैक्टली काम कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग से मनी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट जो है वो कंट्री नहीं, पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट यूरोपियन रीजन। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो उसको। तो यूरोपियन रीजन के अंदर आप पूरे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और वहां पे जस्ट आपको एक सेटिंग करनी है, लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश सिलेक्ट करना है। तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे यूरोपियन रीजन के अंदर जिन लोगों को इंग्लिश आती हो और आपके लिए वो अच्छे से वर्क करेगी। सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलेशन कम है और डिमांड ज्यादा है। और ऑन द एडिशन ऑफ दैट ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाजू में है न्यूजीलैंड और वहां से भी बहुत क्रेजी सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। थर्ड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के अंदर अभी तक किसी ने भी बड़ी मार्केट कैप्चर नहीं करी है और जो टॉप एफिलिएट्स होते हैं वो यही मार्केट चूज करते हैं और बहुत अच्छे से सेल जनरेट कर रहे हैं, तो आप भी उसको कर सकते हो। फोर्थ है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत लो टिकट साइज के आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो और लार्ज स्केल के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है और वहां पे आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो। फिफ्थ है ईस्ट एशिया रीजन, जस्ट लाइक द मलेशिया, सिंगापुर। ओके, तो उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। वहां पे जिन लोगों को इंग्लिश आती है वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां पे आप एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये कुछ 5 टॉप
रीजन्स है जिसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और बहुत अच्छे से मार्केट कैप्चर कर सकते हो। तो ये कुछ क्विक मैंने आपको टिप्स दी जिससे कि आप अपना पैसा बर्बाद ना करो जस्ट यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग करके। वहां पे बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है, आप दूसरे रीजन के अंदर ट्राई कीजिए और सेल जनरेट करना स्टार्ट कीजिए। तो दिस इज ब्लू गया मार्केटर साइनिंग ऑफ।